हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइम। आज हम इकोनॉमिक्स को जानेंगे। आइए इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो है ये एक विषय है। क्या ये एक विषय है? अगर हम अर्थशास्त्र का हिंदी में मतलब निकालेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ का अर्थ होता है धन, और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका क्या हुआ, मतलब अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ कि धन का अध्ययन, धन का अध्ययन। क्या है अर्थशास्त्र? क्या एक विषय है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो गया, धन का अध्ययन। और जो ये इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये किससे लिया गया? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किसका शब्द है? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इकोनोमिया। इकोनोमिया, इकोनोमिया का अर्थ जो होता है इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी इसे हम बोल सकते हैं रिसोर्सेस का, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस मतलब संसाधनों का प्रबंधन। हिंदी में कहेंगे इसे संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन। अब संसाधनों का प्रबंधन से अर्थ क्या है? जो संसाधनों का प्रबंधन होता है, जैसे कि हमारी क्या है, इच्छाएं तो अनियमित है लेकिन संसाधन नियमित है, यानी सबको नियमित संसाधनों से अनियमित इच्छाओं को पूरा करना संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। अर्थात यानी हमारे पास जो है कि नियमित संसाधन है और अनियमित इच्छाएं, तो उनकी जो पूर्ति करना है वो नियमित संसाधन से करना, वो संसाधनों का अध्ययन कहलाता है। आइए नेक्स्ट। अब इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ भी है। क्या है? ग्रंथ भी है जिसके रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? किसने की है इसकी रचना? चाणक्य ने, चाणक्य ने। किसने की है? चाणक्य ने। अब ये क्या, ये क्या अर्थशास्त्र से संबंधित है? नहीं, ये किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित है। जो ये चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? राजनीति से। किससे? राजनीति से। एक और फैक्ट अच्छा है इसमें, जैसे कि इकोनॉमिक, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ये एक अर्थशास्त्री है। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक बुक थी, इनकी बुक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो किसकी? एडम स्मिथ की। ये हिंदी में भी वेल्थ ऑफ नेशन ही आएगा। और कब लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन? 1776 में। कब लिखी गई थी? 1776 में। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी,
इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? जो अर्थशास्त्र है ये एक पुस्तक है, ये एक विषय है। क्या है? ये एक विषय है। क्या है ये? विषय। इसमें सिद्धांत, यानी सिद्धांत, इसमें जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, इन सबके नियमों का संकलन होता है, यानी क्या? सिद्धांत। इसमें क्या होते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत। और इसमें क्या होते हैं? जो ये इकोनॉमिक अर्थशास्त्र होते हैं, ये एक पुस्तक या एक विषय ऐसा होता है जिसमें क्या थ्योरी होती है। इसमें थ्योरी होती है कि हमें जो ये हमारी राष्ट्रीय आय हो गया या फिर ये राष्ट्रीय आय, जीडीपी वगैरह, इन सब के बारे में किसमें लिखा होता है? अर्थशास्त्र में। लेकिन इन्हें लागू करना, इन्हें हमें क्या लागू करना, क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था। जैसे कि इसकी डेफिनेशन होगी कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करना। क्या है जो अर्थव्यवस्था? वो क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करना। यानी जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, अगर इंडिया में हम कोई अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारी इंडियन इकोनॉमी। क्या हो जाएगी? इंडियन इकोनॉमी। अगर हम कोई भी भौगोलिक क्षेत्र ले ले, अगर उसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो वहां की इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक डेफिनेशन में अर्थव्यवस्था की ये भी लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या है कि हमें जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र में हमें प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, थ्योरी दी होती है, उनको लागू करके जब हम उन्हें लागू कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थव्यवस्था जैसे कोई भी क्षेत्र हो, हम अगर एक गांव में करेंगे, एक गांव में अगर हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करेंगे तो वो वहां की क्या बन जाएगी? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक बन जाएगी। जैसे हम इंडिया में लागू करेंगे, हमारा इंडिया, इसमें हमने अर्थव्यवस्था लागू की, इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत और प्रिंसिपल को अपनाया, तो यहाँ पे जो होगी ना इंडिया, तो वो क्या हो जाएगी? इंडियन इकोनॉमी। क्या हो जाएगी? इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक को दो भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। दो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो इकोनॉमिक को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है ये व्यक्तिगत रूप से लागू, यानी व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। जैसे कि ये व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यष्टि का मतलब ही होता है छोटा, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा, और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा। तो यानी क्या, ये व्यक्तिगत स्तर पर लागू किया जाता है, जबकि ये एक बड़े स्तर पर, समष्टि अर्थशास्त्र किस पे, बड़े स्तर पर। समष्टि अर्थशास्त्र होल इकोनॉमी या संपूर्ण अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में होल इकोनॉमिक या संपूर्ण मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में होल इकोनॉमिक्स, समष्टि संपूर्ण अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या कहना है, मतलब है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये एक होल इकोनॉमिक यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमिक है तो इंडिया की इकोनॉमिक यानी पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है इंडिया में उसको लागू करेगा, उसके बारे में अध्ययन करेगा। और इसके जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखें, जैसे एक निजी कंपनी एग्जाम्पल देखेंगे, निजी कंपनी की आय हो गई, निजी कंपनी की आय या व्यक्तिगत आय और व्यय, व्यक्तिगत या व्यक्ति की आय भी लिख सकते हैं, व्यक्ति की, या फिर उपभोग, ये सब जो टॉपिक आएंगे ये किसमें आएंगे, ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा हमारे रोजगार, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आएंगे, रोजगार, राष्ट्रीय आय, इनसे संबंधित विषय किसमें आएंगे, हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। तो क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक, ये किसके द्वारा दिए गए थे, रेजनर फ्रिज के द्वारा, यानी दो भागों में डिवाइड किनके द्वारा किया गया था, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स रेजनर फ्रिज के द्वारा। तो दो तरह के हमारे दो टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि का मतलब ही छोटा होता है, यानी छोटे स्तर पर, यानी निजी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। समष्टि का बड़ा यानी होल, यानी इसमें संपूर्ण इकोनॉमिक का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। वहीं इसमें व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या एग्जाम्पल यानी कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, तो वो आएंगे व्यक्ति या कंपनी की आय, व्यय या उपभोग के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम रोजगार से संबंधित और राष्ट्रीय आय से संबंधित पढ़ेंगे। थैंक यू।